भारतीय राजनीतिक विचारक। दूसरे विचारक हैं कौटिल्य, डॉक्टर गिरिजा जोशी, जीडी गर्ल्स कॉलेज अलवर। कौटिल्य ऐसा बुद्धिजीवी और राजनीतिक चिंतक और राजनेता है जिनके जन्म के पश्चात से, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो कौटिल्य गोत्र में हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा गया कौटिल्य। और बाद में इनका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी प्रसिद्धि ये इसलिए थी क्योंकि ये एक बहुत समझदार, दूरदर्शी और शासन कला में निपुण व्यक्ति थे, जिनको मंत्र विद्या और कूटनीति का ज्ञान था। इन्होंने राज्य के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कपट, दांवपेच, षड्यंत्र आदि नीतियों का समर्थन किया। तो मूल रूप से देखा जाए तो कौटिल्य भारतीय राजनीति शास्त्र के पितामह थे, जिन्होंने की राजनीति के महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र की संरचना की थी। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रचा गया था। उस समय कौटिल्य उसके प्रधानमंत्री थे। ये अर्थशास्त्र की रचना ईसा पूर्व 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ को कौटिल्य ने ये माना था कि ये राजनीति शास्त्र का एक उच्च कोटि का विस्तृत और व्यापक क्षेत्र स्पष्ट करने वाला ग्रंथ है, जिसमें राजनीति पर सैद्धांतिक और उसके साथ शासन कला और प्रशासन की व्यवहारिक समस्याओं पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें राजा, राजतंत्र, अमात्य, मंत्री और उच्च पदाधिकारी एवं राज्य कर्मचारी, विदेश नीति, कूटनीति, युद्ध, धर्म, दंड, न्याय आदि, अर्थ आदि विषयों पर लिखा गया है। यह व्यवहारिक राजनीति के प्रत्येक पक्ष को सम्मिलित करता है। यह अरस्तु की पॉलिटिक्स से श्रेष्ठ ग्रंथ है। राजनीति साहित्य में ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुरूप ही है और इसमें भारतीय बुद्धिमत्ता का सार है। इसमें कौटिल्य के साथ साथ निम्न आचारों के विचारों को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कोणदंतक, वातव्याधि, बाहुदंतिपुत्र, कणिक भारद्वाज का कात्यायन, घोटमुख, दीर्घचरायन, पिशुनपुत्र और किंजलक शामिल हैं। इसका संप्रदाय मानव, बृहस्पति, शुक्र, पराशर, अंबिया आदि हैं। इसका जो प्रथम श्लोक है अर्थशास्त्र का, उस श्लोक के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम क्या चाहते थे कि पृथ्वी को प्राप्त करने और प्राप्त की रक्षा करने के लिए जितने अर्थशास्त्र प्राचीन आचार्यों ने लिखे हैं, प्राय उन सबको संग्रहित करके यह एक अर्थशास्त्र बनाया गया है। ये इसका प्रथम श्लोक है, जिसमें कि पूर्ण अर्थशास्त्र की जो संभावनाएं हैं वो समाहित हैं। इसकी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है कि इसमें विषय वस्तु में पहला भाग इसने दंड नीति को दिया है, जिसमें दंड नीति की प्रधानता को स्वीकार किया है। उसमें धर्म और राजनीति का पृथक्करण। दूसरा भाग अर्थ प्रधान राजनीति को दिया है, यानी जिस राजनीति के माध्यम से आर्थिक संभावनाएं उत्पन्न हो। तीसरी बात इसमें इन्होंने किया कि अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया गया है। पहली विद्या है आन्वेषिकी यानी सांख्य, योग, लोकायत और तर्क और दर्शन का समाहित उसमें किया गया है। दूसरी विद्या है त्रयी, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, अर्थवेद, इतिहास वेद। तीसरी इसमें वार्ता है। तीसरी जो विद्या है इसमें वार्ता है। वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि को सम्मिलित किया गया है। और चौथी जो है इसकी विद्या वो है दंड। व्यवस्था, मर्यादा को दंड नीति से जोड़ा गया है। कौटिल्य दंड को अन्य सभी विद्याओं से श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि इसके अनुसार आन्वेषिकी, त्रयी एवं वार्ता इनके फूलने का साधन दंड ही है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो दंड की जो नीति है वो इसकी अर्थशास्त्र की प्रधान नीति है, जिसके माध्यम से कि अर्थशास्त्र की जो रचना हुई है उस रचना को इन्होंने स्थापित किया। ये अर्थशास्त्र शासन कला का व्यावहारिक ग्रंथ है। शासन कला क्या है, कैसे शासन किया जाता है, शासन संबंधी समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, राजा, मंत्री, अमात्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, इन सब का विवेचन इसमें किया गया है। कर, न्याय व्यवस्था, अंतर्राज्यीय कूटनीतिक संबंध, गुप्तचरों, युद्ध, मित्र, संधि, शत्रु, इन सब का वर्णन इसके माध्यम से किया गया है।
अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार, इनका वर्णन। और राजतंत्र, अर्थशास्त्र में शासन प्रणालियों का वर्णन किया गया, जिसमें कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक है और कौटिल्य ने ये चाहा है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है और एक वंश परंपरागत शासन व्यवस्था है। यथार्थवादी विचारधारा अर्थशास्त्र में दी गई है कि यथार्थवादिता है इसमें। ईश्वर की उत्पत्ति को उन्होंने माना है विवेक के माध्यम से कि ईश्वर उत्पन्न होता है। राज्य का सहारा मानता है और ये माना गया है कि वर्ण व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का समावेशन किया गया है। तो निष्कर्ष ये निकलता है अर्थशास्त्र को पढ़ने से कि ये विवेक पर आधारित एक अनुभूति मूलक ग्रंथ है, जो कि राजनीतिक संरचना और राजनीतिक विचारधाराओं को प्रेषित करने में और भारतीय मूल विचारधाराओं का समन्वय प्रस्तुत करने में सहायक है।